हेलो। आज 6 तारीख महीना 8 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुत्ती के तहत 6/8/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए बच्चों फ्री वीडियो है और बर्निंग इशू है। सबसे पहला आज मूल्यांकन करेंगे, आरएसएस के अंदर झांकेंगे। आरएसएस के अंदर में क्या है, क्या नीति है, क्या उसका अंदरूनी मामला है, क्या उसके अंदर होता है, उस पर नज़र डालेंगे। देखोगे जो पुराने आरएसएस के लोगों रह करके बाहर निकल करके सोशल मीडिया पर कहते हैं मिलेगा ये सब, उसके अंदर में बड़ा भेदभाव है, नफ़रत है, अन्याय है, एक दूसरे के नीच दिखाने का, एक दूसरे का हकमारी करने और खाओ और खावा खाई वाला राजनीति उसके अंदर आरएसएस के अंदर है। वो तो हैं सर संचालक महान मोहन भागवत जी जो कि संभाल के रखे हैं, और नहीं तो ये आरएसएस कभी टुकड़ा टुकड़ी हो जाता है। और आरएसएस का पैसा से विश्व हिंदू के परिषद से पैसा से, बजरंग दल के योगदान से और विद्यार्थी परिषद के योगदान से और छोटे मोटे जो इसके संगठन है उसके योगदान से बीजेपी जो है जीतते जाती है। किंतु वास्तव में जिसको जैसा हक देना चाहिए, आरएसएस के अंदर में जो जितना खटा है, जितना परिश्रम कर रहा है, जो जितना आरएसएस के लिए बलिदान दे रहा है, आरएसएस के लिए खून पसीना बहा रहा है, उसके परिश्रम का कीमत आरएसएस के अंदर में नहीं होती। आरएसएस एक ऊपर से हुक्मनामा जारी करने वाला संगठन है। कौन किसको कब कहाँ से हटाएगा और कौन किसको कब कहाँ से बैठाएगा। जैसे जोगी आरएसएस में क्या किया है, मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि जोगी से कुछ पैसा और कुछ जो है जोगी का उदंडता फायदामंद होगी। इसी तरह से अमित शाह एक तड़ी पार है, जिसको ले आकर के क्रिमिनल को क्रिमिनलाइज पार्टी आरएसएस में किया। और मोदी एक चालाक चतुर व्यक्ति है जो छल बल कल रणनीति जानता है, और जिसका सहारा लेकर के बीजेपी आगे बढ़ी और बढ़ रही है। आरएसएस जो है में अभी सबसे प्रमुख अगर कोई व्यक्ति हैं श्रद्धरणीय आदरणीय, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। मोदी को तो चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी को कमान इस देश का देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से आरएसएस खड़ा हुआ और उन्हीं के परिश्रम से बीजेपी खड़ी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और वो अकेले दम पर 2 सीट से लड़ते लड़ते आज सत्ता तक आए हैं, मगर उनको कोई तरह का सम्मान मान नहीं दे करके उनको एक अंधेरा घर में फेंक दिया। इसी तरह मुरली मनोहर जोशी और जितना भी है बुजुर्ग जे नेता लोग जो है, पूर्णिया जी है और बहुत से लोग हैं जिनको आरएसएस मरा घर में फेंक देता है, जैसा लोग को ठंडा शीत घर में उनका खोज खबर नहीं लेता, वैसे ही आरएसएस का नीति के अनुसार, बीजेपी का नीति के अनुसार इन महान आरएसएस के नेताओं को ठंडा घर में फेंक दिया। और मनमानी करने के लिए शाह और मोदी और 2-4 ठो अमचा चमचा और नाचने पतुड़िया इस सबको बटोर करके पार्टी और कुछ धनी मनी को मिला करके उनके स्वार्थ पूर्ति के लिए देश बेच करके उनके हाथ में देने वाले लोग तैयार करके मोदी उनसे पैसा ले करके इलेक्शन में खड़ा
हाँ पैसा लगा करके छल बल कल हाँ मशीनरी का दुरुपयोग करके बीजेपी को हाँ जिता रहा है बार बार। यही है इसका, जबकि इस पार्टी में खुद आरएसएस में हाँ न्याय नहीं है। ये जोर गला में बोलने सकेगा कोई भी आरएसएस का व्यक्ति कि जो परिश्रम कर रहा है आरएसएस में, उसके परिश्रम के अनुसार उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आरएसएस में नहीं है। और इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे वैसे आरएसएस भाइयों को कि आरएसएस के मुंह पर थूक दो, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बीजेपी जो है एक जो है बिजनेसमैन की पार्टी है, अर्थात लो और दो, पैसा लगाओ और जो है पैसा हम असूल देंगे तुमको, इस देश का कोना दे देंगे, बेच देंगे, जो कहोगे वो दे देंगे। हाँ पैसा लगाते जाओ और हम जीतते जाएंगे। यही आरएसएस और बीजेपी का अभी प्रधान रीति नीति है, जिससे आरएसएस के लोग स्वयं अपने सीना पर हाथ धर करके देख सकते हैं, जांच सकते हैं, कह सकते हैं, किंतु छोड़ नहीं सकते आरएसएस। थैंक